5 4 3 2 1। भाई लोग, हमें कई सारे बड़े ए-लिस्ट एक्टर्स मूवीज में देखने को मिला है, लेकिन एक ऐसा एक्टर है जो कि मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर माना जाता है, एंड ही इज नन अदर देन क्रिश्चियन बेल। क्रिश्चियन बेल नो डाउटली हॉलीवुड के द बेस्ट एक्टर है। उन्होंने अमेरिकन साइको, बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट राइजेस, फोर्ड वर्सेस फरारी, द मशीनिस्ट, द फाइटर, द प्रेस्टीज और द बिग शॉट जैसी मूवीज में एक्ट किया है, काम किया है। और इस वीडियो में हम क्रिश्चियन बेल के एक्टिंग करियर के बारे में बात करेंगे और ब्रेक डाउन करेंगे कि क्यों है वो मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर। वैसे तो क्रिश्चियन बेल ने उनकी एक्टिंग करियर को 80s और 90s में शुरू किया था, बट उन्हें रियल सक्सेस मिलना शुरू हुई 2000 की मूवी अमेरिकन साइको से, जहाँ सबसे पहले तो अमेरिकन साइको के प्रोटैगनिस्ट पैट्रिक बैटमैन के रोल के लिए पहले चॉइस क्रिश्चियन बेल कभी नहीं थे, बल्कि लियोनार्डो डिकैप्रियो थे। बट उन्होंने अमेरिकन साइको को रिजेक्ट किया और फिर क्रिश्चियन बेल को अमेरिकन साइको मूवी मिली, और ये मूवी एक कल्ट क्लासिक रही और आज भी इस मूवी से कुछ सीन्स यूज किए जाते हैं सिग्मा मेल वीडियोस में। क्रिश्चियन बेल के डेडिकेशन लेवल का एग्जांपल देते हुए अगली मूवी आती है 2004 की द मशीनिस्ट। द मशीनिस्ट मूवी के लिए उन्होंने सिर्फ 120 पाउंड यानी 54 किलोग्राम का वेट रखा था, और ये करने के लिए उन्होंने हर रोज सिर्फ एक एप्पल खाया और कॉफी पी थी। उनके मील प्लान में ये सब कुछ था, तब जाके मशीनिस्ट में वो चमक पाए। वो सुपर स्किनी हो गए थे और ये ट्रांसफॉर्मेशन खास एक्टिंग के लिए की थी उन्होंने। मशीनिस्ट के अंदर एक्शन सीन्स और रनिंग सीन्स करने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो बहुत सुपर स्किनी हो गए थे, बट उन्होंने डेफिनेटली द मशीनिस्ट को कंप्लीट की। लेटर ऑन द मशीनिस्ट बिकेम अ सक्सेसफुल मूवी। मशीनिस्ट मूवी को काफी अच्छी रेटिंग्स मिली और बेल की एक्टिंग की प्रशंसा की गई। फिर द मशीनिस्ट के बाद आती है 2005 में बैटमैन बिगिंस, जिसमें बैटमैन और ब्रूस वेन के रोल को प्ले करने के लिए बस 6 महीने में बेल ने 45 किलोग्राम का वेट बढ़ा लिया था और बैटमैन बनने के लिए मस्कुलर बॉडी डेवलप की थी। और बस इतना ही नहीं, बैटमैन बिगिंस के लिए ऑफ द शूट बेल ब्रूस वेन और बैटमैन के एक्सेंट में बात करते थे, उनकी लाइफ में भी ऑफ द कैमरा। बेल एक परफेक्ट ब्रूस वेन और बैटमैन बने, और बैटमैन बिगिंस ने उस टाइम पे बॉक्स ऑफिस पे पर डिसेंट कमाई करी थी और रेटिंग्स भी अच्छी खासी मिली थी। और फिर डार्क नाइट ट्रिलॉजी की बाकी दोनों मूवीज द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइजेस में तो बेल ने उनकी एक्टिंग की एक्सीलेंस दिखाई है और वन ऑफ द बेस्ट बैटमैन बने और मेरे फेवरेट बैटमैन भी बने। इस लिस्ट में एक और मूवी का नाम आता है और वो मूवी है रेस्क्यू ड्रॉन 2006 की। रेस्क्यू ड्रॉन में बेल ने प्ले किया था डीटर डैंगलर के रोल को, जो कि एक फाइटर पायलट है और वियतनाम वॉर के क्रैश में वो वियतनाम में गिर गया था। रेस्क्यू ड्रॉन की शूटिंग हुई थी थाईलैंड में 44 डेज के लिए, और शूटिंग के दौरान मूवी के लिए बेल को स्नेक्स से भरी हुई रिवर में जाना पड़ा था, सांपों से लड़ाई करनी पड़ी थी, नंगे पांव जंगल में घूमना पड़ा था, और कीड़े मकोड़े भी खाने पड़े थे, और भैंसों से भी भिड़ना पड़ा था, और बहुत सारे वाइल्ड स्टंट्स करने पड़े थे। और रेस्क्यू ड्रॉन काफी सक्सेसफुल मूवी रही और उसको काफी अच्छी रेटिंग्स भी मिली रेस्क्यू ड्रॉन मूवी को। रेस्क्यू ड्रॉन के बाद में इस लिस्ट में आती है 2010 की मूवी द फाइटर, जिसमें डिकी एकलैंड के रोल को प्ले करने के लिए उन्होंने 30 पाउंड 3 किलोग्राम का वेट लूज किया था। बस इतना ही नहीं, उन्होंने रियल डिकी एकलैंड बॉक्सर की लाइफ को एनालाइज करके जैसे बने थे द फाइटर मूवी में एक्टिंग करने के लिए, और इसका नतीजा ये पड़ा कि बेल को ऑस्कर मिला, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का ऑस्कर अवार्ड मिला द फाइटर के लिए, और मूवी काफी सफल रही और उसे बहुत अच्छी रेटिंग्स भी मिली और सभी ने बेल की परफॉर्मेंस को प्रेज किया। फिर आती है 2013 में अमेरिकन हसल। इसमें उन्होंने फिर से वेट गेन करके एक ओवरवेट फैट कॉनमैन के रोल को प्ले किया, और अमेरिकन हसल के ठीक 1 साल पहले बेल द डार्क नाइट राइजेस कर रहे थे, जिसमें वो मस्कुलर बैटमैन के रोल को प्ले कर रहे थे, जिसमें वो 190 पाउंड यानी 86 केजी के थे, और अमेरिकन हसल में 230 पाउंड यानी 104 केजी के हुए। अमेरिकन हसल में आर्विंग रोसेनफेल्ड के रोल को प्ले करने के लिए उन्होंने बाकी कॉन आर्टिस्ट कॉनमैन को ऑब्जर्व भी किया था, और फिर अमेरिकन हसल के लिए उन्हें ऑस्कर में नॉमिनेट भी किया गया, मगर जीते नहीं वो। लेकिन अमेरिकन हसल बहुत सक्सेसफुल मूवी रही अच्छी रेटिंग्स के साथ में। फिर आती है 2015 में द बिग शॉट मूवी, जिसके लिए बेल को कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी, मगर द बिग शॉट मूवी में माइकल बरी, जो कि एक हेड फंड मैनेजर थे, उस रोल को प्ले करने के लिए उन्हें रियल माइकल बरी के साथ काफी टाइम बिताना पड़ा और उनके कपड़े तक पहनने पड़े, उनको पूरी तरीके से कॉपी करना पड़ा था द बिग शॉट मूवी के लिए। फिर बेल ने बिग शॉट मूवी के बाद 2017 की वाइस मूवी में काम किया, जिसमें वो फॉर्मर यूएस वाइस प्रेसिडेंट डिक चैनेल के रोल को प्ले कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने 40 पाउंड यानी 18 किलोग्राम का वेट बढ़ाया था और पूरी तरीके से मोटे हो गए थे। और फिर उसके 2 साल बाद 2019 की फोर्ड वर्सेस फरारी के लिए पतले हो गए थे, जहां उन्होंने 70 पाउंड यानी 30 किलोग्राम का वेट कम किया था केन माइल्स के रोल को प्ले करने के लिए। और फोर्ड वर्सेस फरारी के लिए उन्होंने F1 ड्राइविंग क्लासेस भी लिए थे। और फिर फोर्ड वर्सेस फरारी के बाद उन्होंने ये अनाउंस किया कि आगे वो और
फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके 60s में जा चुके हैं। फोर्ड वर्सेस फरारी के बाद क्रिश्चियन बेल की ज़्यादा बड़ी मूवीज़ नहीं देखने को मिली, लेकिन उन्होंने एम्स्टरडैम और थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवीज़ में काफ़ी अच्छी एक्टिंग की। थॉर लव एंड थंडर के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने अच्छी एक्टिंग फिर भी की। खैर, तो ये थे क्रिश्चियन बेल के डेडिकेशन के एग्जांपल्स और फॉर श्योर वो मोस्ट डेडिकेटेड एक्टर है। और इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करना चाहेंगे। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बार में? और चाहे अपने होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोकर। तुम्हारा क्या ओपिनियन है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। जितना हो सकता तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन AKA RJ मिलूंगा आप लोगों से किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग RG Explains। बाय।